Hello student. Today we have a new topic, electrostatic shielding. What is electrostatic shielding? बच्चों, shielding means सुरक्षा. Shielding का मतलब है किसी चीज़ को सुरक्षित करना. The definition of electrostatic shielding is the phenomena of protecting a certain region of space from external field. Electric field is called electrostatic shielding. ये एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस और मटेरियल्स. दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. They have no or negligible number of charge carriers. There are two types of dielectrics, non-polar और polar dielectrics. देखो बच्चों, डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डायलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं. ये एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस और मटेरियल है जिन 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 पर या तो कोई भी चार्ज नहीं होता या फिर नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं. डायलेक्ट्रिक बच्चों दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincides with the सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. कहने का मतलब है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड करेगा. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2, H2 एट्सेट्रा. दीज मॉलिक्यूल हैव नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट. इन मॉलिक्यूल्स का कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है. यहाँ आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, इन डायग्राम को आप देख सकते हैं. जैसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का हमने H2 बताया. अब देखो H2 जो है दो मॉलिक्यूल हैं H हाइड्रोजन के, तो इनके जो बीच, जहाँ पे ये बीच है, यहाँ पे इनका सेंटर पॉइंट है. दोनों का सेंटर पॉइंट है कोइंसाइड कर रहा है. यहाँ पर देखो CO2 का अगर हम एग्जांपल लें, अब CO2 का अगर एग्जांपल लें तो अब देखो इस O का सेंटर C है, इस O का सेंटर भी C और C का सेंटर तो वही है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ. तो अब देखो बिहेवियर क्या है. इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शंस रिस्पेक्टिव टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है ये सेपरेट हो जाते हैं. ये कैसे सेपरेट हो जाएंगे? अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रही है उसके अपोजिट में ये सेपरेट हो जाएंगे. और इनके सेपरेट होने से जो वहाँ पर क्या होगा, इट डेवलप्स एन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा. डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. जैसे मान लो आपके पास, जैसे मान लो यहाँ पे आपने डाइलेक्ट्रिक लिया है, ये मान लो दो प्लेट लिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्जेस किया और ये इस साइड नेगेटिव चार्जेस. अब देखो इसके कारण इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या हो जाएगा. अब ये जो डाइलेक्ट्रिक, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया, यहाँ पर भी हम ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे. अब जो नेगेटिव है वो मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ पे जो नेगेटिव होंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ.
ठीक है। इसके बीच में जो रह जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट जो चार्जेस होंगे वो आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसी तरह से जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ने से पहले भी हमें पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी कि ये आपस में पहले ये सेपरेट होंगे, पहले से ही सेपरेट होंगे, या आप एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। सच मॉलिक्यूल्स हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ऐसे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल आयनिक मॉलिक्यूल HCl और H2O। HCl और H2O, लुक एट द डायग्राम। डायग्राम को अब अगर आप देखें, यहाँ इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम पर नज़र मारें तो देखो पोलर मॉलिक्यूल्स में देखो यहाँ पे एक हमने HCl का एग्जांपल लिया। अब देखो इनका जो सेंटर जो है, इनका जो सेंटर है वो ये कॉमन पॉइंट पर नहीं है, हाइड्रोजन का कहीं और जगह है और क्लोरीन का कहीं और जगह है। अगर आप दोनों डायग्राम को देखें तो हमने एक डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाया और एक को छोटा बनाया, तो इससे इसलिए बनाया ताकि इनके जो सेंटर जो है वो सेम पॉइंट पर ना आए। कहने का मतलब है इनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को डज नॉट को इनसाइड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे जो हमेशा जो डाइपोल मोमेंट की जब हम बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट इज़ ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? क्लोरीन के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर। तो इस तरह से देखो इसकी डायरेक्शन दी गई है डाइपोल मोमेंट की, तो यहाँ पर ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी तरह से सेकंड जो एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे देखो H2O का। H2O में भी देखो जैसे H2O में देखो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करेगा सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से। अब देखो बिहेवियर क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड को हमने अप्लाई नहीं किया तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स आर ओरिएंटेड रैंडमली ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। यानी कि ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडमली प्लेस होते हैं अपनी मर्जी, यानी स्वतंत्र रूप से प्लेस होते हैं जहाँ मर्जी। सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो। टोटल डाइपोल मोमेंट कैसे ज़ीरो होगा? देखो अगर हम देखें, अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें हम, जैसे H2O का हम एग्जांपल लें, HOH। अब देखिए अगर हम देखें H और O के बीच में डाइपोल मोमेंट है, ये कैसे है? डाइपोल मोमेंट होगा ऐसे, इस साइड को होगा P, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे इस साइड को होगा P, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट आएगा और इक्वल एंड अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसके कारण यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ज़ीरो। When external electric field is applied, a net dipole moment develop in the direction of electric field। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। यानी कि जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी साइड को डाइपोल मोमेंट हमारे पास शो होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते। तो ये थे पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जिसमें हमने पहले पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा।